हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा 8th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग सिक्किम यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि मैं आपको डेली हर एक सेशन में एग्जामिनेशन डेट याद दिला देती हूँ, जो कि है 30 एंड 31 ऑफ अगस्त 2022 के दिन आपका सिक्किम यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी 35 मार्क्स के लिए आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाता है, 35 मार्क्स के लिए आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड एमसीक्यूज आपको पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका टोटल पेपर हो गया 70 मार्क्स का। तो आपको 70 मार्क्स में से मिनिमम आपको 35 मार्क्स स्कोर करना ही है, यानी मिनिमम आपको पेपर में 35 जो एमसीक्यूज है वो करेक्ट मार्क कर कराना है। तो जैसे कि आपको पता है, आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है एंड 1500 से भी ज़्यादा हमने एक पीडीएफ में एमसीक्यूज कवर कर रखे हैं, जो कि प्रैक्टिस और रिविजन सेशन के लिए हम इसको बताते हैं एमसीक्यूज। तो हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर हमें कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि हमारे इस कोर्स में हमको गाइड करते रहते हैं, 100% गारंटी देते हैं कि हम आपको पास करवाएंगे। ये हमारी गारंटी होती है कि हम आपको पास करवाएंगे, 100% अश्योरिटी होती है हमारी। तो जल्द से जल्द आपको कंटेंट को परचेस करना है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर, ठीक है। और जो आप देख रहे हो आज के सेशन में हमने नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं हम, जो कि है कोरिलेशनल रिसर्च। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आपको इस टॉपिक से 1 और 2 क्वेश्चंस कंपलसरी देखने मिलेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से सारे एमसीक्यूज आज के इस सेशन के सॉल्व कर लेना है। अगर आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपको हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स के थ्रू हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि आपका एक भी डाउट बाकी नहीं रहता है। आप हमारे बैच के स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, आप उनके रिव्यूज देख लीजिएगा, जिसमें वो कहते हैं कि उनको एग्जामिनेशन में हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको जल्द से जल्द कंटेंट परचेस करना है। दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू हमें इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दिए, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमारे ऐप के थ्रू कंटेंट आप परचेस कर सकते हो। दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स से रिलेटेड, सो यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दूँ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे वीडियो लेक्चर्स है, थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट्स को हम बिल्ड करवाते हैं, और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज़ कर एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। नोट्स काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस होती रहती है, आपको पता लगता है कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस हुई है, कितनी और आपकी प्रिपरेशंस बाकी हैं। एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ, जिसमें इस पीडीएफ में हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखे जो कि सेंट्रल और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पूछे ही गए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 100% गारंटी के साथ कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपकी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करनी है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने की लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही वहाँ से हमारे ऐप के पर 1 क्लिक पर से ही हमारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। गोल ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च इज टू, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशनल रिसर्च का एम क्या होता है। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए, to solve a specific problem. So here option is incorrect, because in applied research में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और यू कैन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ फिनोमेना। सो अगेन हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, बिकॉज इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कोई भी फिनोमेना और टॉपिक के करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन सी, to assess relationships between the variables. So here yes, option C is correct, because correlational research का aim होता है कि कोई variables के बीच का relation find out करें। So here remember students, यहाँ पर आप name में meaning देख रहे हो, correlational means
कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। ओके, सो यस, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्चर को कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है, सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, कोई भी पास्ट डेटा जो होता है और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा उस डेटा को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा होगा और उस डेटा को रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल मीन्स जो मैथमेटिक्स टूल से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राफ्स और यू कैन से चार्ट्स के थ्रू। सो यहाँ पर रिसर्चर के पास मान लो एक डेटा है जो एक्सरसाइज, यहाँ पर एक वन वेरिएबल है जो एक्सरसाइज है एंड द सेकेंड वेरिएबल इज कैलोरीज बर्न। ओके, ये सेकेंड वेरिएबल होगा। सो रिसर्चर के पास ये दो वेरिएबल्स है। सो रिसर्चर ने ये दो वेरिएबल्स और यहाँ पर जो डेटा था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर रिसर्चर ने उस डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और रिसर्चर ने ये देखा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, रिसर्चर ने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनमें, और दिस इंडिकेट कैलोरीज बर्न। ओके, सो जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है। दैट्स व्हाई हियर रिसर्चर ने ये देखा कि एक्सरसाइज और कैलोरीज बर्न ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है। ओके, दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च का एम ये होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे। Okay, so here option C is the right answer to assess relationships between the variable. All right, next question. Correlational research is, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि correlational research क्या होती है। So here first option non experimental, yes it is correct because correlational research में रिसर्चर ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उस वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है, एज इट इज जो डेटा है उसी को एनालाइज कर कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल्स के बीच में। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज करेक्ट। देन वी हैव ऑप्शन बी बैकवर्ड लुकिंग। अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च को हम बैकवर्ड लुकिंग रिसर्च भी कहते हैं। सो हियर बैकवर्ड मीन्स, जैसे आपको बैकवर्ड वर्ड से मीनिंग पता चल रहा होगा, जो पास्ट इवेंट अकर होते हैं और यू कैन से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है रिसर्चर वही कोरिलेशनल रिसर्च में उसी डेटा को यूज करते हैं टू फाइंड द relationships between the variables. That's why here option B is again correct. Then option C experimental, no it is incorrect because correlational research में हम कोई experiment perform नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी का यूज करना होता है, आप यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोरिलेशनल रिसर्च रिसर्चर, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं। सो हियर ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, option B manipulates the variables, C changes the variables. So remember students here influence, manipulates and change means तीनों words का meaning same ही होगा कि correlational research में researcher variables को क्या manipulate करते हैं या फिर change करते हैं। Okay, so remember students correlational research में researcher variables को ना ही manipulate करते हैं, ना ही influence करते और ना ही variables को change करते, because in एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। बट कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को नहीं चेंज करते नहीं मैनिपुलेट करते। ओके, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर को जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वही डेटा का यूज करना होता है। दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट और चेंज नहीं करते। दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा फ्रॉम अ कोरिलेशनल स्टडी इज यूजुअली शोन एज अ, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को किस ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं। सो हियर वी हैव ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट, देन ऑप्शन बी पाई चार्ट, देन ऑप्शन सी बार ग्राफ। ओके, so students here pie
पाई चार्ट में हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज पाई चार्ट। देन वी हैव बार ग्राफ, तो बार ग्राफ में डेटा को कुछ ये बार में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ। एंड स्कैटर प्लॉट, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट। ओके, सो यस स्टूडेंट्स, कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज स्कैटर प्लॉट के हेल्प से रिसर्चर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ में, जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है, सो लोकल इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स हियर रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है, सो सेकेंड वेरिएबल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सो हियर पाई चार्ट और बार चार्ट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, दैट्स व्हाई हियर पाई and bar graph will not use in correlational research. Okay, so here correct option is option A, scatter plot. Next question, in correlational research when two variables move in the same direction then it is, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में जब टू वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे सो उन्हें हम क्या कहते हैं। सो हियर ऑप्शन ए, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है सो एंड लंग कैंसर, ओके, सो उनका लंग भी ज्यादा अफेक्ट होगा, मीन्स जो पर्सन ज्यादा स्मोक कर रहा है तो उनमें ज्यादा चांसेस होंगे कि उनको लंग कैंसर हो। तो आप देख रहे हैं ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, that's why it is known as positive correlation. Then we have option B, negative correlation. Negative correlation जैसे for example junk food and health. Okay, so अगर आप ज्यादा जंक फूड खाते हो तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएंगे, हेल्थ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे। सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन हियर ऑप्शन सी, जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन मीन्स अगेन विल टेक एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेस वॉश कर रहे हो एंड अगर आप फेस वॉश करते हो अपना, सो क्या आप आपकी क्लास में फर्स्ट आओगे। सो यहाँ पर फेस वॉश और क्लास में फर्स्ट आने से कुछ रिलेशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का और सेकेंड वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन। जहाँ पर दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होगा उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट। सो यस, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, research shows that the older a person is, the larger their vocabulary. This is an example of, so students इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगे। ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल, ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी, then their larger their vocabulary means here you can say knowledge of words. Okay, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होंगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी। ओके, सो जैसे आप देख रहे हैं दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ positive correlation. So here option A is the right answer. Moving on to the next question. Perfect correlation is when correlation coefficient is. So students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी जब हम उसे परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर परफेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड इज न्यू फॉर यू। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऐसा कोएफिशिएंट होता है जो मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ
रिलेशनशिप्स को, ओके, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स मीन्स वेरिएबल्स कितने स्ट्रांगली रिलेट कर रहे हैं. सो इस कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है. सो हियर -1 मीन्स a perfect negative correlation and +1 means perfect positive correlation, where 0 means there is no relation between the variables. So yes, perfect correlation हम कब कहते हैं, जब correlation coefficient -1 से +1 के बीच में लाई करो. Okay, so here option A is +1 means perfect positive correlation. So let's see example. जैसे कोई पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं, तो उस पार्टी को विनर होना ही है और वो पार्टी विनर होगी. मीन्स अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को बढ़ना ही है. दैट इज नोन एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. देन वी हैव ऑप्शन बी -1. तो -1 मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन है और उस ट्रेन को ए से बी स्टेशन मूव करना है. सो अगर ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगी तो उस ट्रेन को स्टेशन बी पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा. तो आप देख रहे हो यहाँ पर कम लगना ही है उस ट्रेन को स्टेशन बी पर मूव करने के लिए. तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को डिक्रीज होना ही है. दैट इज नोन एज perfect negative correlation. So here option B is again correct. Then option C 0. 0 means there is no relation between the variables. Okay. So here correct option is option D, both A and B. Next question. Which of the following statement is true about correlational research? So students इस question में हमें find out करना है कि कौन सा option correct है about correlational research. Okay. So here option A can demonstrate causation. So students here causation means cause and effect. Okay. So remember students, correlational research cause and effect relationships describe नहीं करता है between the variables. Correlational research बस relation बताता है between the variables. Okay. जैसे for example रिसर्चर ने कोई सिटी में ये देखा कि समर में आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो रही थी और उसी मंथ में क्राइम रेट भी ज्यादा हो रहा था. ओके. सो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है. बट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम एंड क्राइम रेट, यहाँ पर आइसक्रीम और क्राइम रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. मीन्स एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज हो रहा है. सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है. क्या आइसक्रीम की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है? नहीं. हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते. सो दैट इज व्हाई कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेलिटी और कॉजेशन. ओके. कोरिलेशनल रिसर्च जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करे. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट. Then we have option B is used to define the problem. So again option B is incorrect because हम किसी भी problem को define करते हैं, understand करते हैं in exploratory research, not in correlational research. That's why here again option B is incorrect. Then we have option C. The researcher does not manipulate the variables. Yes, it is correct about correlational research because correlational research में researcher पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट डेटा होता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है और जो ऑलरेडी डेटा होता है उसी डेटा को यूज करते हैं टू शो और टू फाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स. ओके. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In an experiment, the researcher manipulates the dash variable and measure the dash variable. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंट और यू कैन से इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और कौन से वेरिएबल को मेजर करते हैं. सो हियर इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को
मेजर करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये फाइंड आउट करते हैं. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और यू कैन से चेंज करते हैं. वेयर एज इन कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट और यू कैन से चेंज नहीं करते. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च. So yes, in experimental research, researcher independent variable को manipulate करते हैं और dependent variable को measure करते हैं. That's why here option A is the right answer. Moving on to the next question. In correlational problem, both variables are. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन रिसर्च में जो दोनों भी वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं. सो लेट्स सी ऑप्शन ए इक्वल. नो, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी अननोन. अगेन हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में ऑलरेडी हमारे पास डेटा प्रेजेंट होता है. That's why here option B is incorrect. Then here option C fixed. Again option C is incorrect because आप correlational research में आप variables को fix नहीं कर सकते हो. अगर आप fix करोगे so वो constant हो जाएगा. That's why here option C is incorrect. Then we have option D random. Yes, it is correct. Correlational research में variables random होते हैं और students remember this is very important point. This is the property of correlational research जहाँ पर variables random होते हैं. That's why here option D is the right answer. So students, I hope the concept of correlational research is clear to everyone and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.